एसएचएम एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब जो भी सवाल है ना, कौन से कॉन्सेप्ट का यूज जरूरत पड़ता है, जरा पहले वो कॉन्सेप्ट का हम रिवीजन कर लेते हैं जरा, है ना। देखो, जब भी कोई 11th का कॉन्सेप्ट आएगा तो मैं यहां जिक्र जरूर कर दूंगा, जिससे क्या है कि शॉर्ट में एक बार हमारा रिवीजन भी हो जाएगा। देखना, कॉन्सेप्ट ऑफ एसएचएम, और यहीं सीखेंगे कि कैसे 6-7 लाइन जो है ना हम अपना बचा सकते हैं और थोड़ा जल्दी आंसर लिख सकते हैं। देखो, सिंपल पेंडुलम का उदाहरण लो कि सीलिंग से एक स्ट्रिंग के सहारे एक बॉब है जिसका मास m इस तरह से हैंग्ड है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है l। सिंस इनिशियली इस तरह से जो रखा हुआ है ना, इसको हम लोग बोलते हैं कौन सा पोजीशन, मीन पोजीशन या फिर इक्विलिब्रियम पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन, मीन पोजीशन बोलो या इक्विलिब्रियम पोजीशन बोलो। ठीक, करना क्या होता है, सिंस इनिशियली मीन पोजीशन पर ऐसे है ना, स्लाइटली क्या करो, इस बॉब को है ना हल्का सा ऐसे डिस्प्लेस कर दो। तो हल्का सा हम क्या किए, इस साइड x डिस्टेंस ऐसे क्या कर दिए, डिस्प्लेस कर दिए। जैसे ही डिस्प्लेस करेंगे इधर, सोचो ला करके जैसे इस बॉब को यहां पर छोड़ोगे ना तो होगा क्या, तो हमें पता है हमने डिस्प्लेस किया राइट साइड, भैया उस बॉब पर लगेगा एक रिस्टोरिंग फोर्स किधर, लेफ्ट साइड, क्योंकि पता है यहां ला करके जब छोड़ेंगे ना, छोड़ दो तो ये इधर आएगा, पूरा स्पीड से आना शुरू करेगा। तो हम डिस्प्लेस करते हैं राइट साइड और इस पर एक रिस्टोरिंग फोर्स लग जाता है किधर, लेफ्ट साइड। तो एसएचएम का ना जो कॉन्सेप्ट होता है कि कोई भी अगर चीज मोशन अगर कर रहा हो, कैसे उस मोशन को हम लोग बोलेंगे कि ये एसएचएम है, यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो बोले उसका क्राइटेरिया ही ये है कि जो रिस्टोरिंग फोर्स लगे उस पार्टिकल पर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो क्या है, देखो एकदम है ना, देखो क्या लिख रहा हूं यहां, पता है, क्राइटेरिया फॉर एसएचएम। कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो, याद रखना हर न्यूमेरिकल के लिए बस एक ही क्राइटेरिया ये होल्ड करे कि जो रिस्टोरिंग फोर्स हो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाए क्या, माइनस एक्स, यानी नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट। और सटीक से अगर बोलोगे व्हाट इज दिस एक्स, दिस एक्स इज सिर्फ डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है, इसका फुल फॉर्म है इट इज द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। मीन पोजीशन से कितना डिस्प्लेस किया हो ना वो होता है, ठीक है। ये अब पता है कि रिस्टोरिंग फोर्स हम लोग लिख रहे हैं, तो रिस्टोरिंग फोर्स बराबर होता क्या है, मास इनटू एक्सेलरेशन। यानी कहने का मतलब देखो, मास इनटू एक्सेलरेशन लिखोगे, मास हमें पता है कि वो कांस्टेंट होता है, यानी कि एक्सेलरेशन शुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो चाहे ये बोलो या फिर ये बोलो कि एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट हो। तो कहीं पर ये दिख जाए या कहीं पर ये दिख जाए, इस फॉर्मेट में अगर ऐसा आ गया तो समझना कि वो पार्टिकल कर क्या रहा होगा, एसएचएम कर रहा होगा, ठीक है। अच्छा, फॉर न्यूमेरिकल्स, फॉर न्यूमेरिकल सॉल्विंग लिखता हूं। देखो क्या करना होता है, हमें पता है कि हमने डिस्प्लेस किया राइट साइड बाई एक्स अमाउंट, उस पर रिस्टोरिंग फोर्स लगा पीछे की ओर, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे कि रिस्टोरिंग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। ये रिस्टोरिंग फोर्स प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे, लगेगा एक कांस्टेंट, लेट दैट कांस्टेंट बी के। क्या है वो, के एक्स हो गया, ठीक। अब ये रिस्टोरिंग फोर्स बराबर हम लोग लिख क्या सकते हैं, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ये हो गया मास इनटू एक्सेलरेशन, दिस इज माइनस के एक्स। एक्सेलरेशन बराबर आ जाएगा माइनस के बटे एम इंटू एक्स। दिस इज इक्वेशन नंबर 1 पहला। अब जो ये एक्सेलरेशन देखो आया है, नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट कुछ है का मतलब हो गया कि जब हम आगे ऐसे खींच के लेके जाएंगे ना, छोड़ोगे तो पता है उसका एक्सेलरेशन का डायरेक्शन किधर है, लेफ्ट साइड की ओर। तो वही बोलता है कि भैया आगे घसका रहे हो ना, उस पर एक्सेलरेशन जो लग रहा है वो किधर, पीछे की ओर लग रहा है, ठीक है। अच्छा, जो ये एक्सेलरेशन होता है हम जानते हैं, सिंस क्या वी नो दैट, तो एसएचएम पढ़े हैं तो बेसिक क्राइटेरिया हमें पता है कि एक्सेलरेशन होता क्या है, ये होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है। क्या होता है, ए इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। भैया ये ओमेगा क्या है, इसको बोलते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी। जैसे इस पार्टिकल को तुम इधर डिस्प्लेस किए, यहां डिस्प्लेस करके लाए, ठीक, तो ये मान लो एक एक्सट्रीम पोजीशन हो गया, ठीक।
वहां से छोड़ोगे तो ये आएगा फिर से किधर, बाएं, ऐसे पूरा स्पीड से आएगा, फिर यहां तक एक्सट्रीम पोजीशन तक आएगा, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर। यानी कि अबाउट द मीन पोजीशन ये करेगा क्या, टू एंड फ्रो मोशन। कैसा करेगा, टू एंड फ्रो मोशन। या फिर उसको बोलते हैं कि अबाउट द मीन पोजीशन ये कर क्या रहा है, ऑसिलेट कर रहा है। तो कोई भी पार्टिकल अबाउट एनी पॉइंट दाएं बाएं करे तो समझो कि ये ऑसिलेटरी मोशन है, ऑसिलेट कर रहा है। भैया वो ऑसिलेटरी मोशन एसएचएम होगा कि नहीं होगा, ये डिपेंड करता है ये दोनों क्राइटेरिया पर। अगर ये क्राइटेरिया है उसके अंदर तो दैट ऑसिलेटरी मोशन जो है वो कहला जाएगा हमारा क्या, सिंपल हार्मोनिक मोशन। अगर ये क्राइटेरिया होल्ड नहीं कर रहा है तो सिंपली हम लोग उसको क्या बोलेंगे कि भैया क्या टू एंड फ्रो मोशन कर रहा हो, ठीक है, तो तुम ऑसिलेट कर रहे हो, यानी ऑसिलेटरी मोशन परफॉर्म कर रहे हो, लेकिन ये क्राइटेरिया अगर नहीं होल्ड कर रहे हो इट मीन्स यू आर नॉट परफॉर्मिंग एसएचएम। ठीक है, तो ओमेगा को हम लोग क्या बोलते हैं, देखना, ओमेगा को बोलते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी जिसको पूरा मैकेनिक्स में एंगुलर स्पीड बोलते हैं ना, ओमेगा इक्वल टू 2π/t। बस एसएचएम वेव्स ये सब आ जाता है तो वही ओमेगा को हम लोग बोलते हैं क्या, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मतलब होता है कि एक सेकंड में ना कितना बार देखो दाएं बाएं कर रहा है। फ्रीक्वेंसी मतलब क्या होता है, पर सेकंड, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकंड, एक ही सेकंड में कितना बार ऑसिलेट कर रहा है, फ्रीक्वेंसी हो गया। ठीक है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। और ओमेगा बराबर होता क्या है, हम जानते हैं 2π/t, और ये t कहलाता है टाइम पीरियड। क्या कहला जाएगा, टाइम पीरियड। तो ये हो गया टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। ठीक, तो a इक्वल टू कितना, -ω²x। अब देखो ये हम जानते हैं कि a इक्वल टू होता है -ω²x, जैसे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का भी फॉर्मूला होता है, a इक्वल टू -ω²r। बिल्कुल वही, ये दोनों एक्सेलरेशन ही है, दोनों को हम कंपेयर करते हैं तो फ्रॉम 1 and 2 देखें कि ये जो k/m है किसके बराबर है, ω² के बराबर। तो ω² इक्वल टू हो गया क्या, k/m। तो एसएचएम जो चैप्टर है ना उसका हम नाम ही बदल देते हैं मैं नाम ही बदल देता हूँ एसएचएम का, बोलता हूँ कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं, ω² इक्वल टू k/m। क्योंकि जब ये बोलते हैं तो कितने सारे क्वेश्चंस, कितने सारे कॉन्सेप्ट, थ्योरीज सब कवर हो जाता है। सिंस ω² k/m आ गया, ओमेगा हो जाएगा √k/m। कितना हो गया, ओमेगा इक्वल टू √k/m। और यहीं से हम जानते हैं कि देखो ओमेगा इक्वल टू √k/m है, ओमेगा बराबर लिखेंगे 2π/t, ये हो जाएगा √k/m, है ना। हमें चाहिए टाइम पीरियड, तो इसको पलट दो तो ये भी पलट जाएगा, तो ये हो जाएगा t/2π, तो ये पलट के हो जाएगा √m/ कितना, k। हेंस टाइम पीरियड हो जाएगा 2π यहाँ मल्टीप्लाई और √m/k। देखो मैं सिखाना क्या चाह रहा हूँ, टारगेट क्या है यहाँ से, है ना, कैसे हम न्यूमेरिकल थोड़ा फास्ट सॉल्व करेंगे वो देखना है। देखो जब भी कभी हमें एसएचएम प्रूफ करने के लिए बोले तो करना क्या है, मीन पोजीशन पर कोई पार्टिकल रहेगा, अब चाहे वो मास हो एसएचएम के अंदर या इलेक्ट्रोस्टैटिक में आ जाए तो वो चार्ज पार्टिकल, ठीक है, मीन पोजीशन पर है, वहां से हम स्लाइटली डिस्प्लेस कर देंगे। स्लाइटली करना, एकदम बहुत थोड़ा सा स्लाइटली डिस्प्लेस करो और छोड़ दो, पता है उस पर एक लगेगा रिस्टोरिंग फोर्स जो कि पीछे की ओर, मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में। जो रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा ना वो लिख दो, लिख दिए रिस्टोरिंग फोर्स, और वही रिस्टोरिंग फोर्स बराबर हो जाएगा मास इनटू एक्सेलरेशन, यानी एक्सेलरेशन बराबर सॉल्व करने के बाद कुछ ना कुछ आएगा। इलेक्ट्रिक फोर्स अभी पढ़े तो इलेक्ट्रिक फोर्स का कुछ पैरामीटर आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड में कुछ पैरामीटर आ जाएगा, है ना, जो आ जाए आ गया। ये हम जानते हैं कि जो ये एक्सेलरेशन आया है दैट कैन बी रिटन एज क्या, a इक्वल टू -ω²x। तो ये ω² और ये वाला जो भी पैरामीटर होगा दोनों को कर देंगे क्या, सेम। और उसके बाद देखो क्या होता है, ये रूट लगा, 2π/t लिखाया, पलट दिए, क्या किए इसको, पलट दिए, फिर 2π मल्टीप्लाई किए।
तो ये यहां से कर क्या रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, ये तो झूठ मूठ का लिखते रहना पड़ेगा। तो ये 6 लाइन हटाओ, डायरेक्ट देखना क्या कि भैया यहां से क्या डायरेक्ट हम यहीं लिख सकते हैं क्या, ये सब हमें कुछ नहीं चाहिए। 1 2 3 4 5 6 लाइन उड़ाओ, डायरेक्ट यहां से यहां, डायरेक्ट यहां से यहां जा सकते हैं क्या, जिससे कि मेरा 7 लाइन 6 लाइन जो है बचे मेरा एकदम शॉर्ट ट्रिक खटाक से। तो बोले कि यार जो भी रिस्टोरिंग फोर्स लिखोगे, रिस्टोरिंग फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन, ये पैरामीटर आया, जो ये आएगा ना बेटा देखना यहाँ क्या आया, k/m, तो टाइम पीरियड में आता है 2 पाई अंडर रूट क्या, पलट करके, यहाँ k/m है तो यहाँ m/k है। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि पता है यहाँ पर पलटते हैं तभी टाइम आता है। बोले ओ अच्छा ऐसा है क्या, वाह, यानी जो ये आएगा ना k/m t = 2 पाई अंडर रूट पलट के, तो इसको पलट देना बेटा। अनिल बटे कुमार, तो यहां कर देंगे कुमार बटे अनिल। अब एक और अच्छा चीज, ये जो टाइम होता है ना, बोलो मेरे साथ, टाइम, टाइम खत्म क्या चीज से हुआ, मौ से, खत्म क्या चीज से हुआ, मौ से। देखोगे टाइम में ना ये मौ आता है यहां पर, मौ मौ मौ। अब देखने में लगेगा कि कितना बेकार चीज बता रहे हो अनिल सर, लेकिन बेकार चीज नहीं है बेटा। बहुत एकदम खतरनाक सवाल जब आ जाता है ना, कराऊंगा भी सवाल आएगा इतना, बहुत खतरनाक जब सवाल आ जाता है ना, जैसे SHM चैप्टर के अंदर पूछता है कभी कभी, तो भाई आपसे टाइम पूछ दिया ना, 4 ऑप्शन के अंदर एक ही ऑप्शन में अगर m ऊपर हो और बाकी 3 ऑप्शन में m अगर नीचे हो, तो बस टाइम मौ पता चल गया कि ऊपर रहेगा, उस ऑप्शन को टिक कर दो, सवाल को पढ़ने की भी जरूरत नहीं है और ना ऑप्शन देखने की जरूरत है। ऐसे ही बस ऑप्शन देखने की जरूरत है, क्योंकि चारों देखेंगे तभी टिक करेंगे, मतलब बोलो सवाल पढ़ने की जरूरत नहीं है, कैसे सॉल्व होगा उससे भी मतलब नहीं, खटाक से टिक कर दूं। तो याद रखना है, तो टाइम में मौ ऊपर, अगर फ्रीक्वेंसी पूछेगा तो 1/t होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है 1/t, तो पलट जाएगा फिर, ठीक है।